स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की जो खबर है वो दरअसल राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने ही कैबिनेट के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मणिपुर पर राजनीति करने से पहले अपने गिरेबान पर झांक लेना चाहिए। बता दें कि अशोक गहलोत को उनके इस बात का इतना ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा का जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। उनका कहना है कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता हैं जो कि लगातार गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि मणिपुर पर जब बात करने की बारी आई, राजनीति करने की बारी आई, तो ये तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये तमाम नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन आज जब राजस्थान का आईना दिखाया जाता है कि राजस्थान में किस तरीके से बहन बेटियों के साथ व्यवहार किया जाता है और खुद गहलोत सरकार के मंत्री के द्वारा यह आईना दिखाया जाता है, तो उन्हें बुरा लग जाता है। लेकिन इस बात को लेकर के कोई भी कांग्रेस लीडर एक शब्द नहीं बोल रहा है। बता दें, बीजेपी के तमाम नेताओं ने गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया है और उनका कहना है कि सच बोलने की तो सजा इसी तरीके से कांग्रेस शासनकाल में दी जाती है। बता दें कि राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को शुक्रवार रात मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर कर लिया है। राजेंद्र सिंह गुड़ा लंबे समय से सीएम गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। बता दें, वहीं बर्खास्तगी के बाद गुड़ा बोले कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 बन चुका है और यह कारनामा गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुआ है। यह सच है और मुझे सच बोलने की ही सजा मिली है। गहलोत सरकार का मैंने साथ दिया, लेकिन आगे इस आदमी का साथ देने से पहले 100 बार सोचूंगा। सुनिए किस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने अपनी बात रखी है और गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूँ और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहाँ जिताकर भेजा था। तो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में, रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं और इसी के लिए हम गए थे। जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह गुड़ा ऐसा ही है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे हमारे डांगावास के अंदर 5-6 दलितों की हत्या हो गई थी, तो वहाँ भी राजेंद्र गुड्डा खड़ा था। जहाँ कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं भी किसी भी जगह, हमारे भूंगरा के अंदर कोई पूरी 38 लोग एक साथ मर गए थे जल के, वहाँ भी राजेंद्र गुड्डा सबसे पहले पहुँचने वालों में था। और किसी भी जगह जब ये है तो अंतरात्मा की आवाज़ पर चलता हूँ और सच बोलने की सजा मिली है मुझे। आपको बता दें, इसी के साथ ही राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि समर्थकों से चर्चा के बाद आगे का फैसला लूंगा। सोमवार को विधानसभा में बड़ा खुलासा करूंगा। सरकार पर जब संकट आया था तो सरकार बचाने में सीएम गहलोत का खूब साथ दिया था। बसपा से कांग्रेस में आए सभी 6 विधायक संकट के समय चट्टान की तरह सरकार बचाने में अडिग रहे। जो वादे किए थे वे निभाए गए हैं, लेकिन इस तरीके से ये सजा मिलेगी सच बोलने की, ये नहीं सोचा था। इस तरीके के तमाम जो बयान हैं वो उनके द्वारा दिया गया है और जमकर उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। माननीय राजस्थान मंत्री महोदय बैठिए। ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री छगन सिंह,
तो वही बात हम दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेताओं की करें तो उनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लेकर के संबित पात्रा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे तमाम लीडर्स हैं जो कि लगातार राजेंद्र सिंह गुड़ा के साहस को काफी ज्यादा बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि राजेंद्र गुड़ा ने सच बोला है और यह सच्चाई कांग्रेस सरकार कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब आप ही बताइए चोर की दाढ़ी में तिनका किसके है। सच का सामना कीजिए गहलोत जी और आदत भी डाल लीजिए, क्योंकि अब जनता राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस को बर्खास्त करेगी। सुनिए किस तरीके से वो गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान के एक मंत्री ने, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री ने आज सदन के अंदर एक सच्चाई बयां करी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार को दूसरे प्रदेशों की तरफ न देखकर अपने गरेबा में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर रोज 17 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले 3 साल से राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। यह सच्चाई है और यह मंत्री जी ने वहां पर सदन में बोला और उस कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा के रखा हुआ था। आज जब पूरे देश के अंदर एक गुस्सा है मणिपुर का एक वीडियो देखकर, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। चाहे महिला के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, दुर्व्यवहार भी कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वहां पर वहां की सत्ता, वहां की पुलिस, वहां के लोग जिम्मेदार हैं और ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बर्दाश्त करा जा सकता। लेकिन मेरा कहना यह है, और मंत्री गुड़ा जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, कि मणिपुर में तो वीडियो सामने आया है। यहां जो 17 बहन बेटियों के साथ रोजाना बलात्कार होता है, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब किसी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? यह रिकॉर्ड है पिछले 3 साल से लगातार। और इस मंत्री को कांग्रेस की पार्टी ने मौका परस्ती में इस्तेमाल करा है। जब जब इन्होंने कांग्रेस के फायदे की बात कही है, इनका प्रमोशन हुआ है, इनको मंत्री बनाया गया, आज इनका ईमान जागा है, इन्होंने सच्चाई बयां करी है कि हमें अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, तो इन्होंने बर्खास्त करा जा रहा है। ताज्जुब नहीं होता मेरे को, क्योंकि इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजस्थान में, उन्होंने क्या बोला कि हमारी पार्टी की लाइन से हटकर इन्होंने बात करी। पार्टी की लाइन से हटकर? महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देना पार्टी की लाइन से हटकर है। और इससे यह बात भी जाहिर होती है कि कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल है, यानी दल को बचा के रखना है, चाहे उसके लिए कितनी ही महिलाओं की बलि चढ़ जाए। यह सच्चाई है। मौका परस्ती में इनको इस्तेमाल करा। आज जब इनका ईमान जागा, इन्होंने बोला, और कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे राजस्थान की कांग्रेस सरकार? इनके बहुत सारे विधायक हैं, बहुत से मंत्री हैं जो बार बार कांग्रेस के खिलाफ बोल चुके हैं। यह सच्चाई है, इसको कब तक छुपा के रखेंगे? आपको बता दें, वहीं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा और उस पर इस्तेमाल करो और फेक दो का आदी होने का आरोप भी लगाया। बता दें, उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत यूज एंड थ्रो के आदी हो चुके हैं। जब भी उन्हें राजनीतिक फायदे की आवश्यकता होती है तो वो लोगों को एकजुट कर लेते हैं। जोखिम से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्हें राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान पर कार्रवाई करनी होती तो वो 3 महीने पहले ही कर सकते थे, लेकिन यहां पर उन्हें राजनीति करनी थी। सुनिए किस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं गहलोत सरकार पर। से तो अशोक गहलोत यूज एंड थ्रो के आदी रहे हैं। जब भी सत्ता में उपयोग करना होता है लोगों को जोड़ लेते हैं। अब उनको लगता है कि परसों विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, अब अंतिम 2 महीने में कहीं इस प्रकार कोई खतरा नहीं है, इसलिए इनको इस प्रकार की कार्रवाई कर दो। बाकी यदि गुड़ा जी के वक्तव्यों पे इनको कार्रवाई करनी होती तो आज से 3 महीने पहले ही कह देते। लेकिन गुड़ा ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो सत्य के नज़दीक है कि मणिपुर की घटना की चर्चा करते हैं। अपने राज्य की हालत तो देखें, रोज़ किसी न किसी दुष्कर्म की घटना अखबारों में छपती रहती है और गैंगवार होती रहती है, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो जाती हैं। इससे ज़्यादा अराजकता कभी हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ गुड़ा जी से रहा नहीं गया होगा, इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है।
लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर रहते हुए ये वक्तव्य उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनका निजी सोच है, लेकिन वास्तविकता उन्होंने कही है और अशोक गहलोत से वास्तविकता सहन नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन गुड़ा से यदि होते तो 3 महीने पहले ही ये कदम उठा सकते थे। वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अशोक गहलोत की सरकार को जमकर के घेरा है। उन्होंने कहा कि सच बोलने की सजा तो मिलनी ही थी। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार की पोल खोली और कहा कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। अब खबर आ रही है कि अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। ये दिखाता है कि महिलाओं पर उत्पीड़न का मामला कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है। राजस्थान में ना महिला सुरक्षित है और ना गहलोत सरकार में उनकी बातों को रखने वाला सुरक्षित है। सुनिए किस तरीके से शहजाद पूनावाला जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। Ashok Gehlot ji has taken the step of sacking a minister who has spoken the truth about the situation in Rajasthan, that it is the most unsafe for women, that it is #1 in rapes and women atrocities. From Karoli to Jodhpur, there are instances that take place on a daily basis on which the government has completely failed. Priyanka Vadra and Rahul Gandhi were feeling very embarrassed because not just Mr. Guda, even Divya Maderna, a MLA of Congress party, has come out and said that I am unsafe as an MLA, I get attacked, police does nothing. So what can we talk about the other women in Rajasthan? And they were so embarrassed that those who are doing politics in Manipur will now have to answer about Rajasthan. So they said to Mr. Gehlot that please sack Mr. Rajendra Guda. And if that is not the case, then they should take action on Mr. Ashok Gehlot. But it is the irony that Shanti Dhariwal, who says rapes take place because it's a Mardon ka Pradesh, is in the cabinet. Full honor. Then you have Mr. Gehlot, who says that most of the rape cases are fake. Victim shames the rape survivors. He is also in the cabinet. He has the portfolio of Home Ministry and Chief Minister. But a person who shows the truth to the Chief Minister and to the Congress party is sacked. It is also an example of the free speech that is possible in Congress and the democratic spirit that is thriving allegedly in the Congress. आपको बता दें अरुण सिंह जो कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी राजस्थान से हैं, उनका कहना है कि अशोक गहलोत जानते हैं कि उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। मंत्री की बर्खास्तगी से यह पता चलता है कि चुनाव के समय अशोक गहलोत ने यह मान लिया है कि उनकी सरकार जाने वाली है। उन्होंने सच कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और सच बोलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। यह साफ संकेत है कि गहलोत सरकार ज्यादा दिन तक राजस्थान में टिकने वाली नहीं है। किस तरह देखते हैं आप राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किए जाने पर? देखिए, मंत्री का बर्खास्त होना यह साफ दर्शाता है कि चुनाव के समय यह लगने लगा है, गहलोत जी स्वयं मान चुके हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है। उन्होंने सच कहा कि राजस्थान में महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है। गहलोत जी अभी भी कुछ ठीक करो, क्योंकि यहाँ चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। जो सच व्यक्ति बोलता है उस पर कार्रवाई करना तो बहुत एक तरीके से यह मान लेना कि अपने नाकामियां जो हैं उस पर काम नहीं करना है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं करना है, जंगल राज को ठीक नहीं करना है, जो सही बोलो उस पर कार्रवाई करो। और यह साफ संकेत है कि सरकार जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। जब उनके मंत्री राजेंद्र गुना ने विधानसभा में सच्चाई बताई तो गहलोत जी को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने उन्हें पद से ही हटा दिया। आपको सुनाते हैं कि आखिर गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके भी गहलोत सरकार पर का निशाना साधा था। देखिए, मेरी सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गुड़ा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया। लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। हमेशा आपको लगता है कि आज जो आवाज़ उठाई उसी का परिणाम है, क्योंकि इस प्रकार के विरोध के देखिए, निश्चित रूप से आज जो हुआ है
और मैं तो अभी मैंने आपसे के साथियों को कहा है कि मुझे लगता है कि डर लगता है कि अगली शायद तलवार उन विधायक महोदया पर चलने वाली है जिन्होंने अभी महिलाओं की सुरक्षित न होने का सत्य जो है वो मीडिया के सामने साहस के साथ में उद्घाटित किया था। मेरी छोटी बहन को मैं इस साहस के लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों व दुष्कर्म की असलियत स्वयं सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा बता रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 164(2) के मुताबिक मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है और एक मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल यानी कि सरकार का बयान माना जाता है। वहीं बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने भी निशाना साधा। वो कहती हैं कि आज राजस्थान में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने महिला सुरक्षा पर अपनी सरकार की सच्चाई बता दी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भी महिला सुरक्षा पर पूर्णतः विफल रही है। मैं आशा करती हूं कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक राजेंद्र गुड़ा जी से कुछ सीख लेंगे और सच्चाई बोलेंगे। विधानसभा भी चल रही है। वहीं बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने भी जमकर गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में वीर भूमि राजस्थान अपराध भूमि बन चुकी है। आज सदन में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने महिला सुरक्षा पर अपनी ही कांग्रेस सरकार से सवाल किया तो शाम को उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। वहीं देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी ट्वीट कर राजस्थान सरकार को जमकर घेरा। वो कहते हैं कि राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में स्वीकार किया कि राजस्थान में हम महिला सुरक्षा में असफल हो गए हैं। मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लेकिन इस बात का गहलोत सरकार को बुरा लग गया। वहीं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी गहलोत सरकार पर आरोप लगाया। वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान की बहन बेटियों पर अत्याचार की सच्चाई बता दी। कहा कि मणिपुर मत देखो, राजस्थान के हालात देखो। राहुल गांधी के निर्देश पर अशोक गहलोत ने गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार महिला सुरक्षा में नाकाम साबित हुई है। ये खुद उनके मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल, दूसरे राज्यों के बजाय हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बताए कि वो कब अपने गिरबान में झांके और राजस्थान में महिलाओं के साथ न्याय करेगी। राजस्थान पर मौन धारण करने वाले शहजादे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कब अपने मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। आपको बता दें, दरअसल ये जो पूरा मामला है वो विधानसभा के एक स्पीच से जुड़ा हुआ है। दरअसल राजेंद्र गुड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पर बहस के दौरान अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लहराई थी। इस पर राजेंद्र सिंह गुड़ा ने यह कह दिया कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में मणिपुर की बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। गुड़ा की बर्खास्तगी के बाद अब गहलोत मंत्री परिषद में एक मंत्री की जगह खाली हो गई है। अब कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं जमकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो गहलोत सरकार और खासकर कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह भी कहना है, कल तक मणिपुर की सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछ रहे थे, महिलाओं के सम्मान को लेकर के सवाल पूछ रहे थे, वो लोग आज छत्तीसगढ़ की घटना पर, राजस्थान की घटना पर खामोश क्यों हो जाती है? क्या छत्तीसगढ़ में बहन बेटियां नहीं है, महिलाएं नहीं है, या राजस्थान में जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, क्या वो किसी से कम है? जो कि इस बात को लेकर के अब तमाम विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी है। खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि लगातार इस वक्त हमलावर नजर आ रही थी और केंद्र सरकार को घेर रही थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।